प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। वर्कशीट नंबर 3 बच्चों भूगोल की वर्कशीट है। पर्यावरण के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। और पर्यावरण में आज हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों जलमंडल। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पानी जो होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं: ठोस, तरल और गैस। ठोस जैसे बच्चों बर्फ़ होती है, तरल जैसे पानी, और गैस जैसे जलवाष्प। ये चित्र दिया गया है बच्चों, जिसमें जलमंडल दिखाया है, जैवमंडल दिखाया है, वायुमंडल दिखाया गया है और स्थलमंडल दिखाया गया है। निम्नलिखित जल स्रोतों की पहचान करिए। तो बच्चों ये बर्फीला क्षेत्र है, बर्फ़ पड़ती है यहाँ पर। उसके बाद देखिए दूसरा है नदी, प्राकृतिक नदी है बच्चों। ये नदी है, ये है बच्चों सागर अथवा समुद्र, आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए बच्चों, ये झरने दिए गए हैं, झरने। उसके बाद है बच्चों ये झील है, और ये नहर का चित्र दिया गया है, नहर। उसके बाद देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा, इसके बारे में लिखिए। ऊपर हमने 6 जल स्रोत किए थे, वो लिख सकते हैं। हमने कहीं पर बर्फ़ के रूप में देखा है, कहीं जल के रूप में देखा है, कहीं जलवाष्प के रूप में, बादल के रूप में भी देखा है। तो बच्चों जैसे हमने देखा है जलवाष्प के रूप में, जलवाष्प के रूप में, जलवाष्प अथवा बादल, बादल के रूप में आसमान में हमने देखा है, आसमान में हमने देखा है। ये तो हो गया जलवाष्प। और जैसे तरल, हमने नदियों, झीलों और तालाबों, तालाब में जल को तरल अवस्था में देखा है, तरल रूप में देखा है। तो ये वाले पॉइंट आप लिखते हैं। तीसरा ठोस रूप। ठोस जो होता है बच्चों, जैसे बर्फीले क्षेत्रों में, बर्फीले क्षेत्रों में जहाँ बर्फ गिरती है, हमने जल को ठोस रूप में देखा है, रूप में देखा है। तो आप ये लाइनें लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, क्या आपको लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है। कारण बताइए। ये सभी जीवों में, सभी, हाँ लिख करके आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, हाँ लिख दीजिए। ये सभी जीवों में जैविक क्रियाओं को पूर्ण करता है। जैविक क्रियाएं होती है बच्चों, भोजन का पचाना, शरीर का उचित तापमान बनाए रखना, करवाने में या करने में सहायक है, सहायक है। तो इसलिए जल का प्रयोग किया जाता है। पीने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पीने में, पशुओं के लिए
जंतुओं के लिए पीने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसलिए ये जल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सिंचाई के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। सिंचाई, पौधों की सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक है, जीवों के लिए तो आवश्यक ही है। तो बच्चों, ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।